नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यशवंत तिवारी। मेड डिवाइस सर्कल की इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट की सीरीज में हम आईवीडी और मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री के एक से एक दिग्गज नगीनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का जो हमारी पॉडकास्ट है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, उसके साथ साथ बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी वजह से। हमारे जो गेस्ट हैं उनको अगर मैं कहूं कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है तो भी अपने आप में एक बहुत छोटा शब्द होगा। अगर मैं कहूं कि इनका परिचय देना मतलब सूर्य के तेज में उसको दिया दिखाना है तो भी वो अंधकारमय होगा। इनका परिचय अगर मैं कहूं कि ये इस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े डायमंड है, कोहिनूर से भी बड़े डायमंड। कोहिनूर को ब्रिटिशर्स उठा के ले गए थे, हमारे डायमंड भी यहाँ से अमेरिका चले गए थे। उनको कौन सा जौहरी ले आया उसे भी हम इस पॉडकास्ट सीरीज में जानेंगे। और इनका परिचय अगर मुझे एक संक्षेप में देना है तो मैं ये कहूँगा कि इनका परिचय ऐसा है कि कोई बायोकेमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बायोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है और उसके एम्प्लॉय को अगर जीओडी पीओडी क्या है तो कितने शर्म की बात है। तो उसी प्रकार के हमारे मेडिकल डिवाइसेस और आईवीडी इंडस्ट्री के आज के मेहमान हैं। तो स्वागत कीजिए आज के हमारे मेहमान श्रीमान अनिल जोतवानी जी का। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद यशवंत तिवारी जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से जो आपने शब्द इस परिचय में यूज़ किए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और मतलब मैं तो एक बहुत नाचीज़ हूँ, छोटी सी चीज़ हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से बताया है तो उससे मुझे बहुत ही सुकून मिला है। और आज मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में 45 इयर्स होने के बाद में ये जो कहते हैं ना फल मिल जाता है, वो फल मिल गया। आप जिस तरह से आपने मेरा परिचय दिया है हमारे आईवीडी इंडस्ट्री को, सो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब आपने मुझसे इनवाइट किया कि भाई आप आइए, और मेड डिवाइस एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो थोड़ा मैं व्यस्त था, लेकिन क्योंकि मेरे इंडस्ट्री से बहुत बड़ी एक क्लोज़ नेटवर्किंग है, एक बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है, उसी की वजह से मैंने कहा कि नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। और अगर मेरी वजह से 1% भी कुछ फ़र्क पड़ता है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। सर आप आए इसलिए खूब खूब धन्यवाद। सर तो हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो 45 वर्षों का आईवीडी का अनुभव है, उसके पहले भी 3 साल आपने एज ए कस्टमर की तरह काम किया है जसलोक हॉस्पिटल में, बम्बई में उसके भी 2-4-6 महीने पहले आए। तो उस यात्रा के बारे में बताइए सर। वो जसलोक हॉस्पिटल के 166 रुपये 35 पैसे की सैलरी से लेके 2025 तक में 130 करोड़ का सिंगल ऑर्डर तक की सर। यस यशवंत जी, मैं कहूँगा कि मैं बहुत ही आभारी हूँ 3 लोगों का, मेरे माता पिता का और मेरे गुरुजनों का, जिनकी वजह से मैं आज 45 साल की यात्रा को आईवीडी इंडस्ट्री में मैंने सफलता से पूर्व किया है और अभी भी करता रहूँ। जी हाँ सर। तो मेरी जो शुरुआत हुई जब मैंने मास्टर ऑफ साइंस किया और मुझे फर्स्ट जॉब जब जसलोक हॉस्पिटल में मिला, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं अब जाके अपने सब्जेक्ट से, जो कि मैंने 2 साल एमएससी बायोकेमिस्ट्री की, उससे मैं रिलेटेड रहूँगा। और जब मैंने काम शुरू किया उस समय एक ही बस थोड़ा सा दुख था कि जब मैंने एमएससी की और इतनी छोटी तनख्वाह 200 रुपये का स्टाइफंड, वो मुझे बड़ा खटक रहा था। लेकिन मैंने मन से काम किया क्योंकि बम्बई आया और कुछ करके दिखाना था। और वहाँ मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें सारी सीखी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, यूरिन एनालिसिस, सारे टेस्ट कैसे करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है एक इंसान में, हमने तो सारी किताबों में पढ़ा एमएससी में, थ्योरी में, कि क्या होता है जीओडी पीओडी, लेकिन हमने जीओडी पीओडी बनाया भी और सारे मैनुअल मेथड्स भी सीखे। और उस समय मुझे बहुत प्रेशर किया गया, मेरे जो पहले पहले गुरु थे वो मिस्टर डॉक्टर प्रोफेसर कृष्ण स्वामी ने, कि आप यहाँ पीएचडी कर लीजिए। मैंने कहा कि सर मैं यहाँ पे 2-2.5 साल से ये सब ट्यूब हिला रहा हूँ और मैं एक एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ बाय नेचर,
तो मैं एक जगह रह नहीं पाऊंगा, एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स। और लेकिन उस समय मुझे जो अच्छी चीज लगी वो दो चीजें थी। एक तो मैंने सारा पिपेट कैसे करना, स्टैंडर्ड क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, सलाइन कैसे बनाते हैं, यूरिन टेस्ट कैसे करते हैं वो। और मुझे जसलोक हॉस्पिटल ने एक चांस दिया कि आप हमारे टीचिंग स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, उनका आप फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का आप लेक्चर लीजिए। तो वो मैं हमेशा लेता रहता। 2-3 साल मैंने वहाँ पे लेक्चर भी लिए और उनको पढ़ाया, और उन्होंने काफ़ी मुझे उत्साह दिया कि भाई नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वहाँ भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि दे रिकॉग्नाइज्ड माय वर्क। बट देन आई वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, and after working for 2.5 to 3 years, I decided to change my course of career. So from medical technologist, which gave me a chance to use different type of automated instrument, including SMA 12.6, I decided to go for a sales job. Okay. तो उस समय मेरी डॉक्टरों से जान पहचान हुई। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, उनकी अप्रोच कैसे होती है, डायबिटोलॉजिस्ट क्या होता है, ये सब मुझे पता पड़ा। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी का। तो एक, जब भी कहते हैं जिंदगी के अंदर कि जो भी आप काम करिए कहीं ना कहीं वो ज़रूर काम आएगा। तो जब किसी ने मुझे कहा कि आप सेल्स में जा रहे हैं, तो मैंने कहा आप सेल्स करेंगे, बट सबसे जो बात काम आई वो ये सारी नॉलेज काम आई जो मैंने अपने जसलोक हॉस्पिटल के अंदर 2-2.5 साल और 3 साल तक काम किया। जी हाँ। तो 45 वर्षों में जो इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, उसमें सबसे बड़ा आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो आपको संतुष्टि प्रदान करती है, वो क्या रही अब तक की? एक कोई सबसे बड़ी उपलब्धि। देखिए, 45 साल में एक उपलब्धि बताना बहुत ही मुश्किल वाली, बहुत ही इट इज लाइक आस्किंग अमिताभ बच्चन आपकी कौन सी सबसे अच्छी मूवी है। उनकी तो हर मूवी अच्छी होती है। जी हाँ। है ना, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसे हैं। जी हाँ। तो मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि देयर आर वेरी गुड इंसिडेंसेस एंड समथिंग विच आर रिमार्केबल, और जो मैं कहता हूं कि हाँ, इससे मुझे एक संतुष्टि मिलती है। उसमें मैं एक तो नहीं कहूँगा, 2, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं 2 आपको बताऊंगा। मंच आपका है सर। हाँ, तो जो पहली जब मैं सेल्स में हो गया, जब मैं सिलेक्शन हो गया मेरा, और फिर मैंने काम शुरू करना किया, दैट वाज 28 जुलाई 1980। और उस दिन से जब शुरू किया मैंने काम, मुझे बहुत सक्सेस मिलती गई, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक बायोकेमिस्ट्री का था और एक हॉस्पिटल का था। और उस सक्सेस के बाद में मुझे ऐसा लगा कि 1 साल के अंदर, 1.5 साल में कंपनी ने मुझे प्रमोशंस भी दे दिए। और एक दौर ऐसा आया कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, सारी कंपनी छोड़ के चले गए सारे लोग, और तब कंपनी का कि आप आज से बाद में आप मैनेजर बन जाएंगे। तो मैं ही फ्रंट लाइन था और मैं ही मैनेजर था। अच्छा, वन मैन आर्मी था। तो मेरा सबसे बड़ा काम था कि मैं कंपनी की एक टीम बनाऊं, सेलेक्ट करूं, लोगों को मोटिवेट करूं और कवर करूं। ये मैंने काम किया उस समय। और इन 1985 जब मैं जोनल मैनेजर था महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश का, कंपनी माइल्स इंडिया करके थी, जिसमें मैंने पहला अपना शुरू किया काम सेल्स का, एज अ सेल्स डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट। और फिर मुझे जोनल मैनेजर बना गया। उस समय उसका नाम था फील्ड डायग्नोस्टिक मैनेजर। तो ऑटो एनालाइजर बेचना उस समय एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो द बिगेस्ट ऑर्डर दैट टाइम in 1985 which I collected, that will always remember as my remembrance। सबसे अच्छे मैं कहूँगा वो पल थे जब मैंने बहुत बड़ी कंपनी को फाइट करके, कंपटीशन को हैंडल करके, नेटवर्किंग करके, लोगों से डेमोन्स्ट्रेशन करके एक 17 ऑटो एनालाइजर का ऑर्डर मैंने नागपुर में से लिया था, वेस्टर्न कोल फील्ड का। वाह। और उसकी सबसे ब्यूटी थी कि उस ऑर्डर को लाना और कॉन्फिडेंशियल रखना, क्योंकि ऑर्डर जब साइक्लो स्टाइल हो रहा था उस समय, जेरोक्स मशीन भी नहीं होती थी,
तो उस समय उसको लेकर और कंपनी में जाना और रजिस्टर कराना और एग्जीक्यूट करना, बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। और वो एक बहुत ही एडवेंचरस मतलब मोमेंट था मेरी लाइफ में, जबकि मैं उस ऑर्डर को मैंने कंप्लीट किया फ्रॉम ए टू जी, इंक्लूडिंग डिलीवरी, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, क्योंकि मैं ही था, ट्रेनिंग भी मुझे ही देनी थी, इंस्टॉलेशन भी मुझे ही करना था और सेल्स भी मुझे ही करना था। जबकि टीम थी, मेरे इंजीनियर्स थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन 17 ऑटो एनालाइजर को वेस्टर्न कोलफील्ड की माइंस में अंदर जाके, जो कि शहरों में नहीं है, वहाँ पे जाके इंस्टॉल करना वो एक बहुत बड़ी थी। वो मुझे पल जो है वो मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो मैंने ऑर्डर लिया, उस समय न मैं फ़्लाइट को अलाउ था, मैंने किस तरह भी ट्रेन को भाग के पकड़ के उसको जाके डिलीवरी करवाई और एग्जीक्यूट कराया। एक चीज़ ये बहुत मुझे हमेशा याद रहती है, उस समय मुझे कंपनी ने रिकॉग्नाइज भी किया था। Then later on, when I joined, after working for 20 years in Miles and Bayer, I joined TransAsia. And when I joined TransAsia, there was a lot of criticism about me, that I am joining a company which is a single man company and it is not multinational. Why are you? There was a lot of criticism made by my ex-colleague, ex-company and many customers. So मेरा उस समय काम था कि इस कंपनी को कैसे भी टर्न अराउंड करना है, इस कंपनी को उस मुकाम पे लेके जाना है कि ताकि लोग इस कंपनी को रिकॉग्नाइज करें। So I was able to get a very good team. I was able to set a winning culture in the organization. I was able to start many departments in the organization. And I was able to get many very famous customers for this company. तो इस कंपनी को, जो कि जब मैंने ज्वाइन किया उस समय करीब 43 करोड़ का टर्नओवर था और करीब 150-200 आदमी काम कर रहे थे उस समय। उसके बाद में उस कंपनी को बनाया और अपने परिवार के जैसे ट्रीट किया, और लकीली मुझे बहुत अच्छी टीम मिली, बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, लोगों ने पे विश्वास किया, मेरे बॉस ने मुझ पर बहुत विश्वास किया। और पहले जिस कंपनी में मैं काम करता था उसका जब एडवर्टाइजमेंट आता था तो उसमें लिखा रहता था एम्स नंबर 1 इन डायग्नोस्टिक्स। और जब मैंने इस कंपनी में काम किया थोड़े ही वर्षों में ट्रांसएशिया बिकम नंबर 1 इन डायग्नोस्टिक्स। तो ये जो दो चीजें हुई वो मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। दीज आर द टू वेरी बिग सैटिस्फाइंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, आई वुड से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत दूसरी भी चीजें, लेकिन ये दो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मैं कहता हूं कि यस, दे आर मेजरेबल, दे कैन बी सीन, दे कैन बी एक्सपीरियंस्ड, एंड नो एविडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। शुरुआती दिनों में जब आप फ्रंट लाइन सेल्स पर्सन रहे होंगे, तब आपने शुरुआती यात्रा की, तो पहला आपका टूर कौन सा था? कहाँ से कहाँ गए थे और कहाँ कैसे रुके थे? देखिए, मैंने शुरू की 28 जुलाई को अपना जॉब 1980, और मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। जी हाँ। वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, बिल्कुल जैसे एनडीए की ट्रेनिंग होती है, इस टाइप की ट्रेनिंग थी, मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग थी, 12-12 घंटे की। और ट्रेनिंग करने के बाद में मुझे कहा कि आपको मराठवाड़ा एरिया आपका है, आपको बॉम्बे के अंदर दादर से लेके और नेवी नगर तक काम करना है, और मराठवाड़ा है मतलब औरंगाबाद भी। अब मैंने कभी मराठवाड़ा में गया नहीं, मैंने ज़्यादा बॉम्बे देखा, पूना देखा, और कोई शहर नागपुर देखा था। और इस हिसाब से मेरे को पूछना पड़ा कि ये कहाँ कैसे जाऊँगा। तो मैं बस में बैठा बॉम्बे सेंट्रल से, दैट वाज समवेयर इन सितंबर और अक्टूबर की बात है 1980 की। मेरा पहला टूर था और मैंने अपना पहला टूर शुरू किया औरंगाबाद से। मैं बस में औरंगाबाद किया, करीब 10-12 घंटे की जर्नी थी। औरंगाबाद में मैं रहा और मैंने वहाँ पे फिर जाके जो औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज है वहाँ मैंने काम किया, अलग डिपार्टमेंट में, पैथोलॉजी में, यहाँ वहाँ। उसके बाद में मुझे कहा कि इसके पास में जो आपकी टेरिटरी है वो जालना भी है। तो मैं वहाँ से पूछा टेक्नीशियन से कि भाई ये जालना मुझे जाना है, कैसे जाऊँ? बोले कि यहाँ से 1.5-2 घंटे लगेंगे, आप बस में जाइए, ये बस मिलेगी आपको, आधे घंटे में बस जाती है सारी। मैं जालना गया, वहाँ जालना में रहा। जालना में मुझे मिशन हॉस्पिटल दिखा, जालना में मुझे सिविल हॉस्पिटल, छोटा सा सिविल हॉस्पिटल, तो उस समय जालना डिस्ट्रिक्ट नहीं था, और एक छोटा सा रूरल हॉस्पिटल था, और 2-3 DMLT लैब्स थी, एक फिजिशियन थे, उन सबसे मिला, सबको अपने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट किए।
फिर वहाँ से मैंने पता कराया कि मेरे को परभनी जाना है, तो उन्हें बोला कि परभनी आप ट्रेन से जा सकते हैं। तो फिर मैंने ट्रेन ली, जालना से मैं परभनी गया। फिर पता पूछा मैंने कि भाई ये जो ट्रैक है मैं को कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप परभनी करें तो आप नांदेड़ भी कर सकते हैं। तो फिर मैं परभनी में रहा, शिमला लॉज करके थी, वहाँ पे मैं रहा, और वहाँ मैंने डायबिटोलॉजिस्ट को मिला, फिजिशियंस को मिला, 2-3 छोटी सी लैब थी, और एक हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, वहाँ मिला। उसके बाद मैं नांदेड़ गया। फिर बताया गया कि आपको अंबेजोगाई और बीड़ भी करना है इसी टूर के अंदर। तो फिर मैं बस लेकर अंबेजोगाई गया, बीड़ गया, क्योंकि ये बड़ा लंबा टूर हो गया था, करीब 10 दिन हो गए थे। और उस समय क्या हुआ कि मैं क्योंकि टेरिटरी में नया था, और बस से और ट्रेन से ट्रैवल, मैं कंफर्टेबल था ट्रेन में, लेकिन बस ऐसी छोटी सी जगह थी, SRTR मेडिकल कॉलेज अंबेजोगाई, वहाँ उसने कहा कि अगर आप 5:30 बजे के बाद में यहाँ पे रहे तो फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई लॉज वॉज नहीं है, तो आप हॉस्टल में रहिएगा। तो फिर उस समय मेरी बस फिर मिस हो गई, 5:30 बजे की लास्ट बस। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा मैं हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरा सामान होटल में पड़ा है नांदेड़ में, तो मुझे वहाँ पहुँचना है किसी भी हालत में। तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, आप हाईवे पर जाइए, और पूना से नागपुर बस जाएगी, उसको रोक के आप जाइएगा, वो नांदेड़ जा सकती है। और दूसरा है कि आप यहाँ से दूसरी बस पकड़िए, लीजिए और जाइए पूर्णा। हाँ, पूर्णा जंक्शन है, वहाँ पे आपको एक ट्रेन आएगी, वो आती है अजमेर काचीगुड़ा एक्सप्रेस, वो रात के 3 बजे आएगी। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्रेन में कंफर्टेबल हूँ, और फिर मैं चला गया। देयर वॉज नो होटल, देयर वॉज नो रिटायरिंग रूम, देयर वॉज नो वेटिंग रूम इन पूर्णा जंक्शन। एक छोटा सा बस उस समय वहाँ पे था, वहाँ मैंने टिकट ली। एक ही आदमी था, बस TC भी वही था, और मैनेजमेंट भी वही था, सब कुछ था। उसके बाद में मैं वहीं सो गया बेंच के ऊपर, और रात में 3:15 बजे फिर मुझे ट्रेन की आई, जब वो अजमेर काचीगुड़ा वाली, उसमें बैठा, and then I reached in the morning to Nanded, to my hotel, because that was a very, very, I would say, a memorable night. Yes. Because I slept it on the bench of a railway, and I was not aware of anything over there, no restaurant, nothing. This is, I'm talking about 1980, which is 45 years ago. Yes, yes. So, but then we learned something. The next time we have to be careful, and then it is better to take a lodge or a होटल इन अंबेजोगाई। होटल तो नहीं था, एक ही लॉज थी, जनता लॉज करके, 4 रुपए पे बेड मिलता था। तो फिर वो 5-6 महीने जब भी जाता था वहीं रहता था। ओके सर, व्हेन आई टोल्ड few of my close friends that you are coming to us as a guest in this podcast series, they were very curious कि आप जोतवानी साहब को ये प्रश्न जरूर पूछना कि उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, उनका माइक्रोसॉफ्ट वालों के साथ कोई चिप का टाई अप हुआ है क्या? ये कैसे हो जाता है सर? ऐसा है कि मेरे में कोई चिप नहीं है, न मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट का फैन हूं, बट एक दिल है जो कस्टमर के लिए धड़कता है, और जब भी कोई काम दिल से करते हैं ना, वो मेमोरी हमेशा रहती है। तो जब भी मैं किसी से मिलता हूं, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूं कि मैं एक कस्टमर से मिल रहा हूं, या ये मुझे बिजनेस देगा, और ही इज माय क्लाइंट। आई नेवर थिंक दैट वे। आई ऑलवेज थिंक दैट आई एम मीटिंग अ पर्सन एंड आई एम हेल्पिंग हिम, एंड ही इज अ पर्सन हु विल ऑलवेज रिमेन विद मी। यस सर। तो जब उस भावना से आप एक मन से करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, गायत्री मंत्र याद हो जाता है, मन से आप याद करते हैं भगवान को, आप मन से याद करते हो। आप जब मंदिर में जाते हो तो जय श्री राम बोलते हो, तो या वाहेगुरु बोलते हो, आप मन से बोलते हो, वो शब्द आप कभी भी भूलोगे नहीं। बिल्कुल। तो सेम वे, यू नो, व्हेन यू मीट अ कस्टमर और अ टेक्नीशियन और अ बायोमेडिकल, you meet from your heart. Yes, sir. Yes. When you meet from heart, it will remain in your dictionary. Always yes, it will remain yes, in your yes. memory also. That is what is my approach. यही मैं समझता हूँ, बाकी मेरे बॉडी में ऐसी कोई चिप या ऐसी कुछ भी नहीं है। या ठीक है सर। हाँ. सर, आपका जो व्यावसायिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ रही, इसमें आपने बहुत तो के आप गुरु हैं,
बहुत लोगों के आप जो मेरी जनरेशन के उनके आप गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे नीचे वाली जो जनरेशन है उनके लिए तो आप भीष्म पितामह हैं। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु तो, मैं गुरु की भाषा थोड़ा सा अलग मतलब मैं कहता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी है ना उसमें हर इंसान और हर गुरु का, हर शख्सियत का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एवरीबडी हैज प्लेड समथिंग इन आवर लाइफ। यस सर। So I come from a very small town, which is now not a small town, of the Badi. It is called Jodhpur in Rajasthan, Yes. where I was born. Oh. And I studied in a very mediocre kind of a school. ठीक है ना? तो उस समय जो मेरे टीचर्स थे, जिस तरह से थे, वो मैंने उनको गुरु मानता था मैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपने पूछा कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हुआ, तो प्रोफेशनल लाइफ में जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे 4 गुरु रहे हैं। अच्छा। जिनसे मैंने 4 अलग अलग चीजें सीखी हैं। जब मैं जसलोक हॉस्पिटल में काम करता था, प्रोफेसर PR कृष्ण स्वामी, he was a very methodical and he was a scientific person, always talking about science, Yes. always talking about new things, research, molecules, citric acid and other thing। तो एक वो है। उन्हीं के साथ मेरा, जिन्होंने MSc कराया, जिन्होंने मेरे को 2 years, जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया, वो है प्रोफेसर CV रामकृष्णन। Yes. जो मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने मुझे सिखाया हार्ड वर्किंग, क्योंकि उनकी क्लास जो है वो सवेरे 7:30 बजे शुरू होती थी और रात के 7:30 बजे तक चलती थी। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी देयर इज एनी कॉलेज और अ डिपार्टमेंट वेयर यू रन अ कोर्स ऑफ MSc बायोकेमिस्ट्री फॉर 12 hours a class। Yes. And after that 12 hours dissertation work is a separate। Correct. तो आप 7:30 बजे आइए सवेरे, क्लास अटेंड करिए, प्रैक्टिकल करिए, अटेंड ऑल द क्लासेस एंड देन गो टू हॉस्टल। आई स्टडीड इन MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजी, बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बड़ौदा में। वहां मैंने पढ़ा और वो कहते थे कि आपको डेजर्टेशन, आपका खाना वाना खाइए, डिनर करके नहा धो के वापस आइए। तो बड़ी 8:30-9 बजे तक हमको वापस आना पड़ता था। एंड देन द डिपार्टमेंट, even today, the department unique thing is it is open 24/7। You can enter in the department, they don't have any lock, you can do your practical, you can take readings, you can use any of these various spectrophotometers and other things, you can finish your practical work, readings आप ले सकते हैं। तो इस टाइप का 12 घंटे से 14 घंटे काम करना for a student to study, yes, that is really very exciting and it was something which I learned over there। तो एक वो गुरु थे जिन्होंने मुझे ये बताया। और फिर जो तीसरे गुरु मेरे बने, वो जिन्होंने मुझे एक डिसिप्लिन सिखाया कि किस तरह से टाई पहनना चाहिए, जो कि मैं आज भी पहनता हूँ। और लोग मुझे मानते हैं कि भाई ये आदमी टाई के बिना नहीं, मेरी वाइफ भी कहती है टाई के बिना आप अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने कहा, सेल्स उन्होंने मुझे सिखाया। उनका नाम है गॉडफ्री लुजार्डो, वो मेरे फर्स्ट बॉस थे। कैसे सेल्स करना, कैसे कस्टमर से बात करना, किस तरह से बैठना, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना, वो उन्होंने सिखाया। और जो मेरे चौथे बॉस थे, जो मेरे मेंटर रहे हैं, वो भली आज दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, रोज याद करता हूँ। और उनका नाम है मिस्टर प्रवीण सिंह। He is institution, he was an institution by itself। He was 108 kg weight, 6'4" height, yes, basketball player and a Doon School product। yes, His father was a principal of Doon School and he is a person whom I look forward कि yes, ऐसा होना चाहिए मुझे। yes, sir। तो उनकी बात करने का तरीका, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, एग्रेशन, प्राइजिंग, सेलिंग ट्रिक्स जो होती हैं, ट्रेड ऑफ द ट्रिक्स, एवरीथिंग आई लर्न। एंड जिसको कहते हैं ना मोटिवेशन, अगर वो खड़े हो जाएं
और एक प्रेजेंटेशन दें, तो ही कैन टॉक फॉर इवन 10 hours ऑन ओहो। अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड बिंदु। हम्म, एक बस पॉइंट हो, उनको दे दो, एक सर्कल बना के उसके ऊपर कितना भी बात कर सकते हैं। ही वॉज ओहो। सो गुड इन हिज Oration. speeches and oration. Even Americans were. So I was highly impressed when he was my boss. I learned everything from him. Today, whatever I am in, I may be only 5%, but yes, that 5% is equivalent to 500% for me. तो वो मेरे बॉस रहे हैं। और जब मैं यहाँ आया, मैंने अपनी जॉब जो यहाँ मैं कर रहा है, वहाँ मैंने जो सीखा ना, वो है सर्विस के बारे में, कि सर्विस की क्या महत्वता रहती है। वो मेरे बॉस ने, मिस्टर वजीरानी ने सिखाया कि इंजीनियर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, अरे, बायोमेडिकल इंजीनियर सर्विस, क्योंकि वी आर इन अ सर्विस इंडस्ट्री, वी आर मेकिंग डिफरेंस इन लाइफ ऑफ पीपल। करेक्ट। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सर्विस का ओरिएंटेशन मैंने अभी अपने बॉस से सीखा है, और किस तरह से फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड अदर थिंग्स देखना चाहिए, दैट आई लर्न। सो दे आर माई गुरुज, आई वुड से। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वर्कड विद some of these gems, and they have made my life, they have made my career so successful. अरे वाह। सर, आप इस यात्रा के दौरान आप एक बार माइल्स या बायर छोड़ करके अमेरिका चले गए थे। हाँ। आप नाराज होके चले गए थे। हाँ। जब डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का कोहिनूर हीरा अमेरिका चले गया, तो उसे वापस कौन लेके आया, कैसे लेके आया? ये बड़ी रोमांचक कहानी है और लोगों को जानने में बहुत मजा आएगा। Yes, see, like life, career is also have a lot of ups and downs. Yes, sir. It happens, and in the corporate world, this is very routine nowadays. So, I started my career in my previous company, which was Miles India, and which became Bayer Diagnostic later on. वो हो गई, और उसके बाद में मर्जर हो गए, और काफ़ी उथल पुथल हुई। फिर भी मैं काम करता रहा। जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था, तो उसकी सेल्स थी 57 लाख रुपीस, और जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा, तो उसकी सेल थी 57 करोड़ रुपीस। तो मैं ये नहीं कहता कि सब में मेरा हाथ था, लेकिन मैंने step by step I grew in that company, from diagnostic specialist to senior diagnostic specialist to district manager to field diagnostic manager to national sales manager to marketing manager ऑल इंडिया। तो इतना करने के बाद में जब मुझे लगा कि अब यहाँ पे मतलब मेरे लिए अब और ऊपर बढ़ने के लिए कुछ नहीं रह पा रहा है, और बहुत सारी एक्विजिशन हो गई थी, 2 कंपनियां मर्ज हो गई, नेचुरली देयर विल ऑलवेज बी ए कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देन आई डिसाइडेड कि इट इज़ बेटर। और जबकि मेरे पास यूएस का ऑफर काफ़ी साल से था, Yes, sir. लेकिन मैं नहीं जा रहा था। 7-8 साल से मेरे पास ग्रीन कार्ड भी था, लेकिन मैं जा ही नहीं रहा था। मैं कहा नहीं, मुझे यहीं रहना, क्योंकि मेरी टीम यहाँ है। मैं बहुत ही एक बंधा हुआ हूँ लोगों से। दैट इज़ माई वीकनेस, आई वुड कॉल इट, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव ट्रस्टेड मी, कस्टमर्स हैं, तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन फाइनली एक दिन ऐसा कुछ हुआ, एंड देन आई डिसाइडेड, आई वेंट because I had a green card, and I wanted my children to be looking for some studies and further education advancement in US. तो उनकी वजह से मैं वहाँ गया। बट मेरे जाने की वजह थी, वो मेरा था कि यहाँ से मेरा थोड़ा सा मन, जिसको कहते हैं ना, कि ऐसे ऊब गया था कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, और मैं चला गया। हालांकि बहुत दुख हुआ, बहुत लोग रोए, एंड दे कुड नॉट बिलीव इट, एंड आई वेंट देयर, आई वर्क देयर ऑल्सो। द बायर सेड कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप हमारे यहाँ काम करिए। मैंने बहुत वहाँ पे ट्राई किया, और एक छोटी सी कंपनी में काम भी किया मैंने वहाँ पे डायग्नोस्टिक। लेकिन कहते हैं ना कि शेर को बांध के नहीं रख सकते हैं। शेर को अपना जंगल ही चाहिए, उसे 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, उसे कोई ग्लैमरस लाइफ नहीं चाहिए। तो आई समहाउ डिसाइडेड कि दिस इज नॉट द वर्ल्ड आई एम लुकिंग फॉर। दिस इज अ इमोशनलेस सोसाइटी इन यूएसए। हालांकि सब मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरे भतीजे, भाई, सब लोग वहाँ पे थे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब हम जहाँ पे हम सक्सेसफुल होंगे वहीं जाना चाहिए। तो एंड आई वॉज हैविंग दैट इन माइंड, बट आई वॉज वर्किंग, एंड दैट टाइम
there was a AACC, American Association of Clinical Chemist, Biochemist की कॉन्फ्रेंस एंड सैन फ्रांसिस्को, और मिस्टर वजीरानी वहाँ पे अटेंड कर रहे थे। और मैं चाहता था कि मैं वहाँ जाके मिलूँ उनसे। AACC अटेंड करूँगा तो मेरी नेटवर्किंग बड़ी होगी। तो मैंने कहा व्हेन आर यू, बोलते कि यहाँ पे ऐसा है, आई एम हियर बट आई विल बी लीविंग सून, तो व्हाट आर योर प्लान्स। तो मैंने कहा मेरा प्लान है कि आई एम कमिंग बैक टू इंडिया, आई प्लान टू कम बैक, राइट नाउ आई एम वर्किंग बट विद मे बी इन 1 or 2 months आई प्लान टू कम बैक। तो बोलता है कि इफ यू कम टू इंडिया यू डोंट गो एनीवेयर एल्स, यू बी विथ मी। तो अवार्ड मिला है ट्रांसएशिया को। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मिस्टर वजीरानी को अवार्ड दिए, माला वजीरानी को अवार्ड दिए, आडवाणी जी ने अवार्ड दिए। तो उनकी पिक्चर्स इतनी इम्प्रेसिव थी कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने बोले कि नहीं, अब आप यहाँ पे काम करिए, वहाँ नहीं। लेकिन मैंने जिस कंपनी में 20 साल काम किया था, उनको मैंने कहा कि मैं धोखा नहीं जाना चाहता। एंड व्हेन आई केम बैक, Mr. Vazirani said, you will not go anywhere else, but you will work for us. I told him, I will need a permission of my ex-boss. Can I work for a competitor? मेरा conscious जो है allow नहीं करेगा, क्योंकि we were competing with you so strongly. तो उससे बोला नहीं, ये सब business में चलता है। मैंने कहा नहीं, फिर भी। So I went to Mr. Praveen Singh and I asked him, sir, I have an offer to join Mr. Vazirani. Do you allow? And he said, Anil, I know that you want to join and you have an offer. I would have taken you back here, but the position is already vacant. I mean, already filled, sorry, not vacant. लेकिन मैं तुमको एक ही चीज़ बोलूँगा कि तुम वहाँ जाओगे, अगर तुम वहाँ पे सक्सेसफुल हुए तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो गुरु था इसका, इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। और गुरु तो आके गुरु ही रहता है। एंड माई विशेस आर ऑलवेज विथ यू। तो उनका बस आशीर्वाद लिया मैंने, और मैं बड़ौदा एक्सप्रेस में बैठ गया और सीधा ट्रांसएशिया हाउस हुआ। लेकिन मुझे पता पड़ा कि वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मिसेस माला वजीरानी ने कहा कि मैं अनिल से कभी नहीं मिली हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे बात करूँ। तो मैं 11 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक मेरा करीब 3 राउंड इंटरव्यू हुए। उसमें मुझे लंच सर्व किया गया। एंड एट 4:30 दे टोल्ड मी प्लीज मीट मिस्टर वजीरानी एंड कलेक्ट द लेटर। वाह। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड एंड द न्यू चैप्टर स्टार्टेड एंड दैट वाज 10th of August 2000. I joined this company and till date I am here. Yes, sir. And the combination of Vazirani and Jotwani, which has created, a synergy effect in the market, it's been seen by the world. Yes, I would say it is yes and no also. The reason is lot of people think that I'm related to him. Yeah, people. But actually there is no relationship. I am not related to him. We got along very well. Our intentions were same. Our way of working is same. Our mission is same. And our style of working is same. Yes. तो उनको भी बहुत अच्छा लगा. And he saw that after he hired me, TransAsia has a different face, a better face. Yes. And तो वो गाड़ी अच्छी चली, दोनों पहिए अच्छे चले. और इसी वजह से काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रिलेटिव हैं, साला बहनोई हैं, ये कुछ भी इनका आपस में रिश्ता है। नहीं, वो तो जबकि सिर्फ कास्ट सेम है, बाकी तो और उसका कोई मैंने फ़ायदा भी नहीं उठाया। लेकिन हाँ, ये मैं कहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो। और माला वजीरानी मुझे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा मतलब ख्याल रखती है मेरा। तो नाउ इट हैज बिकम अ फैमिली। यस, तो ये एक फैमिली हो गई है। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं सत्य वचन तो है, यू कैन से यस वेरी मच, बट यस समथिंग कॉम्बिनेशन विच लीड्स समथिंग गुड रिजल्ट्स, इट इज ऑलवेज एंजॉयबल। यस सर, यस सर। अगर
मैं पूछूं कि AKJ का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है? ओके, देखिए जो सब्जेक्ट है डायग्नोस्टिक, हाँ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ। तो पहले तो सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं और दे मे बी सक्सेसफुल इन दैट इंडस्ट्री, दे विल बी सक्सेसफुल। लेकिन क्या होता है कि डायग्नोस्टिक के अंदर टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट बिल्कुल। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक डॉक्टर से डील कर रहे हैं, पैथोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और इसके अंदर अगर आप फास्ट वन करते हैं वो चलता नहीं है, तो यू हैव टेक्निकल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, टेक्निकल के साथ में आपकी खुद की एक अंदर से एक स्किल होनी चाहिए, है ना, विच यू कॉल इट सेलिंग स्किल होनी चाहिए, है ना। तो वो जब कॉम्बिनेशन बनता है तब अच्छा होता है। मैं क्या यूज कर रहा हूं, AKJ जो यूज कर रहा है वो सबसे जो बड़ी है चीज है और जिसको मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूं, सेल्स इज नथिंग, सेल्स इज नथिंग, इट इज आर्ट ऑफ हैंडलिंग पीपल। यस, करेक्ट। तो अगर वो कला आपको आती है ना, उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो वो जरूर आनी चाहिए। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि वो कला मुझ में है, मैं वो उसे यूज करता हूं। और जो सबसे बड़ी, जो सबसे मेरी पावरफुल चीज है जो मैं यूज करता हूं, वो है मेरे रिलेशनशिप। मैं किसी भी इंसान को एक कमोडिटी या एक बुत है उसके हिसाब से नहीं देता हूं। मैं सोचता हूं कि देयर आर टू वर्ड्स विच आई थिंक, वन इज हेल्पफुलनेस एंड सेकेंड इज थॉटफुलनेस। यस। So when you go with this and when you approach any person from your heart, you will be successful. And the third thing which I use, and that is called customer relationship यस। marketing. वो जो चीज है ना, वो कहते हैं कि जैसे जादू की जप्पी जिसको कहते हैं, मेरे लिए वो कस्टमर रिलेशन मार्केटिंग है। और ये चीज मैं हमेशा यूज करता हूं। मैं हमेशा साइंस को, टेक्निकल नॉलेज को, सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं स्किल को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, और मैं रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन चीज़ें मैं करता हूँ फॉर एनी कॉल, वेदर आई एम टॉकिंग टू अ टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, प्रोफेसर, मेडिकल डायरेक्टर, हेल्थ मिनिस्टर और एनी पर्सनालिटी, पैथोलॉजिस्ट हो, जो भी हो, तो मैं ये तीन चीजें यूज करता हूँ। मेरी ये ही USP है। USP है, यू कैन से इट, यू नो। आपकी ये USP तो है। जब आप बता रहे थे अभी, तो उसमें मैंने एक चीज पिकअप की, हेल्पफुलनेस। आप बाहर से चाहे कितने ही अग्रेसिव हो, आक्रामक हो, लेकिन आपका इसके अंदर जो एक कोमल दिल है ना, उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे कि आप उस कोमल दिल के द्वारा एक ब्रदरहुड नाम का कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रखा है या ऐसा कुछ है? हाँ, देखिए ये सब चीजें है ना, हेल्पफुलनेस, थॉटफुलनेस, ये सब चीजें आती हैं आपके संस्कारों से। जी हाँ। ये इसके लिए किसी को MBA या IIM की क्लास ज्वाइन नहीं करनी पड़ती। ये तो एक, मैं कहता हूँ ये मेरे में एक एक्स फैक्टर है। जी हाँ। है ना, ये अपने आप आता है और वो संस्कारों से आता है कि आप किस माहौल में बड़े हुए हो। जी हाँ। ओके, आई हैव सीन यू नो लॉट ऑफ टफ things also in my life, in early days, in school, in college, in my family. Okay, you know that, you know, we came, this community Sindhi, we came in 1947. My father, man, I'm very proud of him because my father was a Bachelor of Science in microbiology in 1937, Mumbai University, when he studied in Karachi. Karachi was under Bombay State at that time. So he studied there and he was the only educated person in the whole family
of 15 members. तो जॉइंट फैमिली होती तो वो सारे लोग, मैं तो खैर इंडिया में पैदा हुआ, लेकिन वो जब सब आए तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। और जब हम छोटे थे कैसे रहते थे इतने लोग एक ही रूम के अंदर, और फिर धीरे धीरे सब लोग अलग अलग हो गए, कोई ग्वालियर चले गए, कोई लखनऊ चले गए, कोई बम्बई आ गए, कोई जयपुर चले गए, तो हम लोग वहीं रहे। एंड वी सॉ माई फादर had a government job, and we had a tough time because he was an honest officer, so he used to get transfer every 2-3 years. तो मैं मम्मी के साथ ही रहता था, मेरे भाई के साथ रहता था, तो वो हमने एक देखा। और उस समय वहाँ पे जो राजस्थान का एक जो कल्चर था ना, वो मैंने बहुत अडॉप्ट किया जी। तो उसी की वजह से मेरी हिंदी भी अच्छी हो गई और सबसे मिलना भी हुआ। आई एम अ वेरी सोशल पर्सन और काफ़ी लोगों से मेरी नेटवर्किंग भी अच्छी है। तो वहाँ पे जो सीखने को मिला वो है हॉस्पिटैलिटी, विच इज़ फेमस देयर, एंड हेल्पफुलनेस। व्हाई? बिकॉज दोज डेज देयर यूज्ड टू बी एब्सोल्युटली डेजर्ट देयर, यू नो। तो हमारे घर के बाहर भी जो हमारे जो मकान मालिक थे वो भी एक प्याऊ खोल के रखे थे, कि जो भी आए कि पानी पीना चाहिए, पानी ज़रूर मिलना चाहिए। तो मैं ये सब चीज़ें नोट करता था कि अरे कितना हेल्प करते हैं, ये मेले में लोग जा रहे हैं, पदयात्री जा रहे हैं, उनको हेल्प करते, तो इट रियली पेज डिविडेंड। आप उससे आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि मैंने यहाँ पे फिर जब आया और मैंने देखा, और एक कोई हमारे आईवीडी इंडस्ट्री के लड़के थे, उनको कोई चाहिए थी, कुछ हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने किसी वेबसाइट पर रखा एक मैसेज कि आई एम गोइंग टू फेस अ वेरी ह्यूज expenses on my medical treatment, and that treatment will cost almost like 21 lakh rupees to 22 lakh rupees. It is not possible, so I'm requesting all of you to help me in getting. So that was on some site called Keto or something, I don't Keto करके ऐसा था। तो उस समय दो आदमियों ने मुझे कांटेक्ट किया। वन है मिस्टर जल्दीप बंसाली और एक है मिस्टर निपुण शेठ। उन्होंने कांटेक्ट किया कि ये ऐसा आया है कि कैन वी। तो मैंने, जल्दीप ने कहा कि हम कीटो को क्यों दें, वो 15% 20% अपना डिस्काउंट करके ये करेगा, हम क्यों नहीं खुद अपनी एक ये बनाए। एंड दैट वाज द आइडिया विच आई लाइक्ड इट, एंड आई सेड इमीडिएटली दैट्स विद इन फ्यू आवर्स वी टुक अ डिसीजन दैट लेट अस स्टार्ट द गुड बिगनिंग। एक अच्छा नोबल कॉज है, हमारा ही आईवीडी इंडस्ट्री का लड़का है, और उस समय वो एक कंपनी में काम कर रहा था, केरला में उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो हमने कहा हम उसका लिए कलेक्ट करेंगे। जितने भी हमारे आईवीडी के ग्रुप थे उसमें मैंने सबको ये मैसेज डाला, दे एग्रीड, एंड आई थिंक जल्दीप इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट हैपेंड, you need a real follow-up and a good, and that person who came in limelight was Mr. Yashwant Tiwari, that is you, who played a key role to get everybody on one group. And then I said yes, me, Jaldeep and Yashwant, and partly I would call it, jab Nipun also help us, तो हम सब ने ऐसे करके बनाएंगे and we do it। तो मैंने ये शुरू किया। आईवीडी 1 या 2 दिन में इतने सारे बन गए मेंबर कि हमको एक दूसरा ग्रुप भी बनाना पड़ा। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट हैपेंड, विद इन फ्यू डेज, विद इन 30 days आई थिंक वी कलेक्टेड समथिंग लाइक 12 or 13 lakh rupees, and we gave it to this gentleman who also got from some other place. And I'm very proud to tell you that the day he was being operated, I was in Cochin, and I was in the same hospital for a sales call. They said your IVD colleague is inside the operation theater, and I met his brother-in-law, his sister, and everybody over there. I was so happy कि इस आदमी का जितना बड़ा उनका कुछ लिवर का ट्रांसप्लांट था उस समय, और वो करवाया, और बहुत ही today he is healthy, he is hearty, and he is doing very well. Normal life है, promotion भी हो गया, उनकी एक अच्छी जिंदगी बीत रही है। तो वो जो एक एग्जाम्पल सेट हुआ, उसके बाद में हमने कहा कि अब जब भी कभी ऐसी इमरजेंसी होगी, अगर आईवीडी इंडस्ट्री का कोई आदमी इमरजेंसी में होगा, हम उसको हेल्प करेंगे। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, लाइक ऑल द टाइम आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैड अ वेरी गुड टीम इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, इवन इन करंट ऑर्गेनाइजेशन। और इंडस्ट्री में भी जो है, मैं सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, बिल्कुल। और जब भी मैं उनको एक रिक्वेस्ट डालता हूँ तो फटाफट से वो दे रिस्पॉन्डेड,
they have never disappointed me, Yes. and that is how we are successful. It is purely because of the people whom you are working with, you know. उन्होंने किया है, ये ब्रदरहुड करते हैं, जहाँ कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के घर में इमरजेंसी है, किसी डेथ हो जाती है, किसी का हस्बैंड मर गया, उसकी वाइफ को पैसा नहीं है, वो बेचारी रिक्शा चला रही है, हमने बहुत सारी हेल्प की है, और दैट जी। विल आर कंटिन्यूइंग इट, यू नो, एंड दिस विल कंटिन्यू। अब जब तक जिंदा है हम करेंगे, वाह। और हम ऐसा छाप छोड़ के जाएंगे ताकि कुछ बाद में ऐसा जल्दी निपुण कह रहे थे कि उसका एक ट्रस्ट बना दे ताकि वो चलता रहेगा आगे। ओके, तो ये एक अच्छा काम किया है, लेकिन इसमें सबसे जो रोल है वो हमारी इंडस्ट्री के मेंबर्स का है। मेरा तो बिल्कुल 1% रोल है, 99% उनका रोल है। नहीं, आप तो खैर लीडर हैं ही है, लीडरशिप की वजह से सब चल रहा है आज की तारीख में भी, और आपकी यही लीडरशिप की जो स्किल है, मैं वही समझना चाहता था कि आप कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि आप मार्केट लीडर है। देखिए, अगेन आई विल गो बैक, या जो भी लीडरशिप अटेंड करता है वो या तो किसी बैकग्राउंड से या आते हैं, जैसे हमारे नेता लोग लीडरशिप अटेंड क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है। हाँ। हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है नहीं। तो मेरा ऐसा विश्वास है, और जो मेरा है कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उनको देख देख के मैं काम किया है, और मैं जब भी जिनसे भी मिलता हूं मैं उनसे कुछ सीखता हूं। बिल्कुल। मैं सब्जेक्ट भी मेरे डॉक्टर्स लोगों ने मुझे सिखाया है, हेमेटोलॉजी में मेरे को डॉक्टर्स ने ही सिखाई है, पैथोलॉजी में मुझे डॉक्टर्स ने भी सिखाई है। उनसे बात करना, उनसे पूछना, या उनकी जब स्लाइड देखते हैं तो वो भी इंटरेस्ट से अगर आप लेते हैं तो होता है। तो लीडरशिप जो डायग्नोस्टिक में होती है, इसके अंदर 4 चीजें मैंने यूज की हैं, ये उसकी वजह से मैं ये हूं। जो पहला है ना कि लीडर का काम होता है लोगों को एजुकेट करना। जी। तो एजुकेशन जो है ना वो सबसे बड़ी मेरी, हमको एजुकेशन करना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी देनी चाहिए, लोगों को तैयार करना चाहिए, ये एक चीज रहती है। दूसरी जो चीज रहती है वो मैं कहता हूं कि एविडेंस बेस्ड मार्केटिंग रहनी चाहिए, साइंटिफिक बात करनी चाहिए। लोग है ना छोटी छोटी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए मैसेजेस बनाते हैं या तरीके यूज करते हैं, मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूं कि आप मार्केटिंग ऐसी करिए कि तक आपका नाम हो। जो साइंटिफिक मार्केटिंग होती है उससे ही लीडरशिप बनती है कि हाँ इतने बड़े बड़े हैं। जैसे मैंने आप देखिए अभी डॉक्टर अनीता बॉर्जेस हैं, वेरी क्वीन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, है ना, एशिया की नंबर 1। वो कैसे लीडर बन गई? शी वाज अ लीडर इन हिस्टोपैथोलॉजी। वो किससे बने? बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, एंड बिकॉज शी वेंट all across India. She never restricted herself in one place. Yes. She believed in education. Yes. तो जब मैं उनको देखता था कि यार प्रोफेसर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी इतनी मतलब इनका कितने जर्नल्स इन्होंने बनाए, इतने कितने स्टूडेंट हैं, लोग उनका प्रोग्राम देखने मतलब जैम पैक्ड हॉल हो जाता है उनका। तो किस टाइप की लीडरशिप है? तो उनकी लीडरशिप थी एजुकेशन की, उसकी लीडर थी स्प्रेड द एजुकेशन और नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये जो 2 चीजें उससे लीडर बनते हैं। फॉर्चुनेटली आई वुड से आई मे नॉट बी पैथोलॉजिस्ट बट आई टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, वेदर इट इज HPLC। जैसे अभी मैंने लास्ट ईयर सिकल सेल एनीमिया के ऊपर मैंने बहुत पढ़ा, मैंने क्या होता है, कैसे होता है इसके अंदर, इसकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहाँ पे होते हैं, कौन सी 17 स्टेट्स हैं, इसमें पेशेंट को क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मैंने पढ़ा उसको, उससे काम लिया। तो आज अगर जो मैं बात करूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई नो, सो द सब्जेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ब्रिंग्स यू, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि आप एक अच्छे लीडर। तीसरी जो चीज है कि आप जब लीडर बनते हैं ना तो सबसे अच्छा चीज आप जो कर सकते हैं वो आप अपनी टीम के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। लोग ऐसा मतलब सोचते हैं कि मैं अगर इससे पढ़ा दूंगा या मैं इसको सिखा दूंगा या तो ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा, तो वो लीडर नहीं बन सकता है। ऐसा आदमी जो सोचता है ना, ही कैन नेवर बी लीडर। माई जॉब इज टू ट्रेन पीपल, टू अपग्रेड देम,
to motivate them, to make them to go to the next level. That is what I'm very proud to say, that today you see the industry, most of the GMs and most of the heads and everything, they have somewhere they have worked with me. Yes, yes. So I'm very proud of that, because I give them complete freedom. Yes. The leadership has to be a person who can give freedom to his people to come up, Yes, sir. rather than doing any bossing. A lot of people they do bossing. तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो आप हैं वो रहेंगे. जी हाँ. Nobody can snatch away your guna and avguna and your skills. Yes. Okay, you cannot create your own Xerox copy, but you can at least give something to your people. Correct. Who can also come up. True. So I believe in that, and that is the kind of leadership I enjoy. And subject is one, and motivating people, giving them chance to come up, allowing them expression free atmosphere, that is called good leadership, and that's what I practice it every day. Oh, great. मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि ये ऑर्डर मैं लेकर आया. मैं जब लेकर भी आता हूं, मैंने 130 करोड़ का भी ऑर्डर लेकर आया. बिल्कुल. मैंने अपने लड़के को कहा कि अब आप इसमें मेल लिखिए कि ये ऑर्डर अटैच कर रहे हैं, इसकी इतनी वैल्यू है, ये है, ऐसे एग्जीक्यूट करना है. That person felt so nice that this order was collected by you, but you are giving him a chance too. Yes. So that when I put a message, I will say XYZ has collected this order of 130 Yes. crore, rather than saying I'm proud to announce I have collected. There are people who write that, Yes, yes, yes. So there are people. I don't believe in that. That is not a leadership. Yes. That is not the leadership. करेक्ट. बहुत बढ़िया बताया आपने कि एजुकेट करना, एविडेंस बेस्ड मार्केटिंग करना, रिलेशनशिप मार्केटिंग करना, इसी से आदमी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बन जाता है. जैसा आपका कहना. अच्छा जोतवानी साहब, हाँ, बोलिए. आपको इतनी अच्छी हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, सिंधी तो खैर आप हैं ही, सिंधी भी आती है, बंगाली आती है, पंजाबी आती है, तेलुगु आती है, तो इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान कहाँ से हुआ? आपका शिक्षा का माध्यम क्या था इनमें से? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका. देखिए, पहले तो जो मातृभाषा होती है वो तो सिंधी है. घर में सिंधी में मम्मी से, पिताजी से, भाई से, सबसे रिश्तेदारों से सिंधी में बात करते. हाँ. तो सिंधी तो आती थी. हाँ. और मेरा जन्म क्योंकि राजस्थान में हुआ, हाँ. वहाँ हिंदी कॉमन है. हाँ. लेकिन सारे दोस्त जो थे वो मेरे सारे राजस्थानी थे, मारवाड़ी थे. हाँ. हाँ. तो और मेरा फर्स्ट और सेकंड स्टैंड जो पहले तो मैंने जैसे आजकल जूनियर केजी और हाँ, सीनियर हाँ, केजी कहते हैं ना, ऐसे ही वो LKG, और तो वो जो हुआ वो मेरा एक मारवाड़ी स्कूल में हुआ था. हाँ. तो उसमें एक ही क्लास में 40 बच्चे होते थे. वो हाँ, फर्स्ट हाँ, वाले, हाँ. सेकंड वाले, थर्ड साल वो एक ही साथ बैठते और वो मारवाड़ी में बात करते थे. हाँ. तो मैं वहां पे मारवाड़ी सीख गया. अरे वाह. तो अगर मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ, जहां आप रहते हो आपको वहीं के रहना है. हाँ. चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे. बिल्कुल. है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये भाषा अलग है तो मारवाड़ी मैंने वहाँ पे सीख ली, क्योंकि आना जाना लोगों को रहता था. तो ये 3 भाषा तो ऐसे, और इंग्लिश तो स्कूल में सिखाते ही हैं. बिल्कुल. लेकिन मेरा जो मीडियम ऑफ था एजुकेशन वाज हिंदी मीडियम. ओहो. आई हैव स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल. आई हैव नॉट स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल. लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट था. तो जब तक मैं वहाँ रहा, फ्रॉम 1956 टू 75, तो ये 4 भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी और मारवाड़ी. उसके बाद में आया बड़ौदा में पढ़ने के लिए. हाँ. मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू की. तो गुजरात था तो गुजराती फिर मुझको थोड़ा सीखनी पड़ी. लेकिन मैं ज़्यादा सीख नहीं पाया वहाँ पे गुजराती, क्योंकि बाहर के सारे लोग थे जो MSc बायोकेमिस्ट्री में काम कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे. उस 20 की क्लास में करीब 4 सिर्फ गुजराती थे. बाकी दूसरे लोग थे, साउथ इंडियन थे, पंजाबी थे, सरदार थे, बंगाली थे, महाराष्ट्रन थे सब. जब मैं बॉम्बे आया, जिसको अभी मुंबई कहते हैं, उस समय बॉम्बे कहते थे. जब मैं मुंबई आया और मैंने सब शुरू किया काम करना जसलोक हॉस्पिटल में, तो थोड़ा बहुत सुनना, क्योंकि मैं कलेक्शन करने जाता, ब्लड कलेक्शन करना था, तो सब लोगों से बात करना पड़ता था. थोड़ा बहुत मराठी सीखने लगा. फिर उसके बाद में सेल्स लाइन में जब मैं आया, तो
प्रिंसेस स्ट्रीट में मुझे लेके गए दूसरे दिन की, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सुपर स्टॉकिस्ट है, ये स्टॉकिस्ट है, ये सब डीलर है, ये डीलर है। तो जहां जहां गया सारे गुजराती थे। हाँ अगर मुझे कोई ऑर्डर लाना है उनको ही देना है, उनसे ही बात करनी है। और जब मैंने देखा जो मेरा टेरिटरी है वहाँ पे दो ही क्लास थे, या तो महाराष्ट्रन डॉक्टर्स थे या गुजराती डॉक्टर्स थे, ज़्यादातर पढ़े लिखे, मतलब ये कौम ज़्यादा, बाकी दूसरे बिजनेसमैन थे। तो आई हैड टू लर्न गुजराती। मैंने अपने ऐसा नहीं किया कि मुझे लर्न करना है, वो हो गया अपने आप, ये नेचुरल हो गया। जब उनके साथ रहते हो, उनके साथ बात करते हो तो सीख गए। बिल्कुल। तो प्रिंसेस स्ट्रीट में जब मैंने काम किया 20 साल, मतलब जब डायग्नोस्टिक का पहले वाली कंपनी में, तो ये गुजराती सीख गया। लेकिन मेरी टेरिटरी मराठवाड़ा, फिर मुझे पुणे दिया गया, कोल्हापुर दिया गया, वहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड पीपल, महाराष्ट्रन्स, एंड वेरी हाईली डिग्रीज भी बहुत उनकी होती है, और बहुत अच्छे लोग मिले। तो वहाँ पे अगर आपको सक्सेसफुल है तो यू हैव टू ऑटोमेटिकली आई लर्न दिस। When I came to national sales manager in 1989 and I started moving to Punjab, तो फिर पंजाबी सीख गया। सिंधी और पंजाबी काफी मिलती जुलती है, तो I started learning, and then I had very good connections in the sense I got very good customers and breakthrough in West Bengal. तो फिर बंगाली सीख गया। और क्योंकि मैं पहले महाराष्ट्र में भी काम करता था और आंध्रा भी मेरे अंडर था, तो मेरा आना जाना रहता था। तो हैदराबाद, संगारेड्डी, वारंगल, राजामंड्री, ओंगोल, विजयवाड़ा, गुंटूर, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, एलुरु, वैजाग, श्रीकाकुलम, यहाँ जहाँ जहाँ भी जाता था सारी जगह तेलुगु। तो सुनते सुनते वो भी समझ में आ गई। आई मे नॉट बी वेरी फ्लुएंट, और बंगाली भी आ गई, ये भी आ गई। अब जो एक भाषा जो रही मेरी, वो मैं मलयाली इतनी सीख नहीं पाया, क्योंकि आई फाउंड इट लिटिल टफ। और फिर अब थोड़ा रोल भी चेंज हो गया है, तो नेचुरली माई मीटिंग इज नाउ विथ एट की अकाउंट्स और हायर ऑफिशियल्स, तो इसकी वजह से। लेकिन मैं कहता हूं कि भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड लैंग्वेज इज समथिंग विच मेक्स योर सेल्स कॉल, marketing, everything so easy. I tell you, you can't believe it, Yes. The first thing which comes is the language, because communication. Correct. तो वो होना आना, जितनी आपको ज्यादा आएंगी, you will be much more successful. Yes, yes. Agreed. So this is how I learned, and I consider this is also one of the strength I have. Yes, that is one of the biggest strengths you have, sir. And to my surprise, I was always admiring you. I was always considering you as the Shashi Tharoor of IVD industry in English. लेकिन आज आपने जो रिवील किया वो इट इज रियली शॉकिंग सरप्राइज टू मी कि यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम. Yes. But it is really pleasure also कि in spite of being Hindi medium student, you speak super fluent English. Yeah. I always believe that your foundation, yes, your जो जिसको स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसके ऊपर आप खड़े हो, बिल्कुल, वो एक धरती है, उससे जुड़ा रहना चाहिए। जहां से आप आए हो, जहां से आप ऊपर उठे हो, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो आपकी तो लाइफस्टाइल में मैंने एक देखा था एक जगह कहीं कि उसमें एक फोटो था, दिस इज माय लाइफस्टाइल लिखा हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा वृक्ष था, ऊपर से काफी घना, और देखा यहाँ जमीन है उसके नीचे भी काफी घना। मैं समझ ही नहीं पाया वृक्ष है कि डमरू है। वो एक एसोसिएशन है, रायगढ़ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन। तो हमारे एक बहुत बड़े सज्जन पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे महाराष्ट्र के, इंडिया के, डॉक्टर मिलिंद भिड़े। उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप एक एसोसिएशन को कि आप एक दिन मिस्टर जोतवानी को बुलाइए, ताकि वो आपको थोड़ा सा बता सकें कि मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, उनको करियर पाथ क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गुड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जोतवानी तुम एक प्रेजेंटेशन बनाइए, आप एक आधा घंटा 40 मिनट का आप वहाँ जाइए। तो जब मैंने बना तो उन्होंने कहा पहले आपका क्वेश्चन है कि आप क्या हैं, आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए। तो मैंने कहा मेरी स्लाइड डिस्क्राइब कर देगी। तो उसकी वजह से मैंने कहा कि मैं एक वृक्ष की तरह हूँ। वृक्ष जो होता है ना, वो उसकी बहुत बड़ी छाया रहती है। वृक्ष हमेशा छाया देता है, और उसकी बहुत ब्रांचेस होती हैं, उससे बहुत फल निकलते हैं, उससे बीज बनते हैं,
और उसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती है। जी हाँ, तो मैं कहता हूँ मेरी रूट्स बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। मैं जिस जमीन से अभी भी जुड़ा हूँ, लोगों से भी जुड़ा हूँ, मेरे जो भी पुराने हैं सभी से जुड़ा हुआ हूँ, वो रहना चाहिए। वो हमारा एक कल्चर है, उसे आप छोड़ के आप दूसरे कल्चर को एडॉप्ट नहीं कर सकते, जी हाँ, जी हाँ। है नो। ये इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब इजी पड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं एक वृक्ष की तरह हूँ। दिस इज माय सिंबल, आई वुड कॉल इट, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट। यस। मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही पहुंचाया है। अभी तक तो मिस्टर वजीरानी ने कंप्लेन नहीं की है, या प्रवीण सिंह ने पहले, और किसी ने कंप्लेन नहीं की आपकी वजह से नुकसान हुआ है। और ये भी बोल सकता हूँ कि इतने सारे डालियां हैं, इतने सारे टहनियां, इतनी सारी पत्ते हैं, इतने सारे फल हैं, इतने सारे रूट्स और बीज हैं कि वो हर एक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक हमारा शागिर्द मिल जाता है, कोई दोस्त मिल जाता है, कोई सहकर्मी मिल जाता है। Somewhere my boss, whoever, who has Yes, worked yes. even for a few days is always available. Yes, yes, So that is the reason I made that symbol. You must have seen that Yes. one of the, वो एक था। ओके, थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं इंडस्ट्री के बारे में हमारे दर्शकों के लिए। श्योर। आप जैसे कि पिछले 45 वर्षों से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी 5 वर्षों में आप 50 वर्ष पूरे कर लेंगे। ऐसे देखने जाए तो 48 वर्ष कर चुके, 50 वर्ष 2 साल में हो जाएंगे। यस। तो इसमें आपने डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री में जो बदलाव देखा है वो पहले क्या था और आज क्या है? व्हाट आर द पॉजिटिव चेंजेस एंड मे बी व्हाट आर नेगेटिव चेंजेस? See, I'll tell you, in the diagnostic industry, in last 45 years, I'm very, very fortunate and very lucky. I've seen change from concept selling यस। now to digital marketing. ये एक बहुत बड़ा एक इंद्रधनुष है। हाँ, जिसमें कि जब मैंने शुरू किया तो लोगों ने मुझसे कहा कि आपका ये यूरिन टेस्ट स्ट्रिप पे कैसे हो सकता है, हमें तो 10 तरह के केमिकल लेने पड़ते हैं, उसको बॉयल करना पड़ता है, उसका प्रेसिपिटेट बनाना पड़ता है, आप प्रूव करके दीजिए कि इसका ये है। तो इट वाज अ वेरी टफ जॉब. यस, That was a concept selling. So we used to carry lot of books on urine analysis, lot of books on the sensitivity of glucose, lot of books on the lot of papers, lot of scientific data on albumin, on urobilinogen, ki how interference, how ascorbic acid will interfere in ketone bodies, वो क्या होती हैं, ये हमें जाके समझाना पड़ता था लोगों को, पैथोलॉजिस्ट को, टेक्नीशियंस को, जो परचेज वाले होते थे, क्योंकि दैट टाइम इन 1980 इट वाज कन्वेंशनल मेथड। यस। 8 मिनट्स में यूरिन शुगर का रिपोर्ट आता था, 8 मिनट लगते थे। आप एक रिएजेंट ले लिए जिसका नाम था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होता था, और उसमें 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डाल लिए और उसको 5 से 7 मिनट आप बॉयल करिए। फिर उसका अगर कलर चेंज होगा, बेस्ड ऑन द कलर चेंज यू गिव द रिपोर्ट अबाउट वेदर this urine contains sugar or not. That was a sugar, and I was offering them a glucose testing. There is a difference between sugar and a glucose, Yes. which was taught to us. So it was a very difficult to convince any person that what you are doing it in 8 minutes, you can do it in 30 seconds. Correct. तो ये कॉन्सेप्ट सेलिंग थी, और वो कहते थे आप 300 सैंपल करिए आपके मेथड से, 300 हम अपने मेथड से करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो lot of comparisons were made, lot of charts we used to do it, Yes. charts बना के दिखाते थे। और उसके बाद में किट्स का बिजनेस शुरू हो गया, रेडीमेड किट्स। उस समय तो पहले किट बनाना पड़ता था, है ना। अब जो है किट रेडीमेड आ जाते हैं, लेबोरेटरी में आ जाते थे। हाँ, लेबोरेटरी में जैसे मैन्युफैक्चर्ड आते हैं। हाँ, अब जैसे पिक्रिक एसिड, एल्कलाइन पिक्रिक एसिड बनाना पड़ता था क्रिएटिनिन के लिए, तो यू हैव टू हैव अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेटली, यू हैव टू टेक अ पाउडर ऑफ पिक्रिक एसिड, यू हैव टू वेट ऑन द मेटलर ऑन अ बैलेंस एंड देन डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, यू एडजस्ट द पीएच ऑफ दैट एंड देन ऐड दिस। तो ये सब चीज करना पड़ता, उसके बाद में टेस्ट शुरू होता था। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट सेलिंग थी, उनको समझाना कि आप किट यूज करिए, आप ये नहीं यूज करिए। बिल्कुल। मतलब इन अ लेमेन्स लैंग्वेज में कहूँगा कि एक कोई किसान है जो खेत में काम कर रहा है
और वो हमेशा पजामा या धोती या लुंगी पहन के काम करते। अब उसको जाके आप बोलिए कि आप रीड एंड टेलर का फुल सूट पहनकर काम करिए, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इस टाइप की कॉन्सेप्ट सेलिंग होती थी उस समय। आज की तारीख में मैंने जो चेंज देखा है वो पूरी डिजिटल मार्केटिंग होगी, सब कुछ नया आ गया है, सब कुछ ऐप बेस हो गया है, सब कुछ रेडीमेड मिलना चाहिए लोगों को। एंड इट इज नाउ मोर एक्यूरेट, इट इज मोर कन्वीनियंट, इट इज सिंपलर, बट यस, it has a lot of positive things because you are going to the micro level. You are hitting the DNA, RNA, molecular level पे आप जाके आप जेनेटिक कोड को, जीन सीक्वेंसिंग को आप रीड कर सकते हैं। जी आज की तारीख में इतना मॉलिक्यूलर, इतना माइक्रो लेवल पे आप हो गए हैं। जो भी टेस्ट है, मॉलिक्यूलर हेमेटोलॉजी ले लीजिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक ले लीजिए, एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि आपका जो डायग्नोस्टिक्स है बहुत एक्यूरेट हो जाता है। बिल्कुल, वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट डायग्नोस्टिक यू आर एबल टू मेक इट, सो दैट्स द बिगेस्ट चेंज व्हिच आई सी। बट द न्यू चेंज व्हिच इज कमिंग अप नाउ इज अ एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर ये भी चीजें नहीं होंगी, इसके अंदर लाइब्रेरी होगी, यू मैच इट and then your sequence, your nucleic acids are matching, and then you give the diagnostic. This is what is going to happen. You will see the chromosomes, you will see the amino acids sequencing, you can see the different type of structures of urine and blood sediments on the computer. Correct. तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ये मैंने देखा है, और उसके फायदे हैं। बहुत सारी एडवांसमेंट हुई तो फायदे होते हैं उसके थोड़े से नुकसान भी होंगे, बट अगर फायदा ज्यादा हो तो नुकसान को आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इट विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू टू द डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस इन दी टेकिंग डिसीजन। वो फास्ट डिसीजन ले सकते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ये रहेगा, और लैब के अंदर भी बहुत सारा जो मैन पावर है वो कोई दूसरा काम कर सकता है। सही बात है, अगर ये चीज इजी बन जाएंगी तो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा है कॉन्सेप्ट टू डिजिटल मार्केटिंग का। बिल्कुल। आईवीडी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ क्रेडिबिलिटी जो सबसे की फैक्टर होता है, हाँ, इसमें आप क्लिनिशियंस के साथ, पैथोलॉजिस्ट के साथ, हेल्थ केयर लीडर्स के साथ और लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स के साथ आप कैसे इतने सालों से रिलेशनशिप बिल्ड और मेंटेन करके रख पा रहे हैं? आपने हालांकि वो दे दिया हिंट कि रिलेशनशिप मार्केटिंग, हाँ, वो कैसे अचीव कैसे करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग को? बिल्कुल सही। देखिए, पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा वो है क्रेडिबिलिटी का। जी हाँ। क्रेडिबिलिटी हर आदमी खुद की अपनी बनाता है, जी हाँ, और वो खुद रिस्पॉन्सिबल जी है। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके अंदर आपके संस्कार जो होते हैं, आपका अपब्रिंगिंग, आपकी चाइल्डहुड, आपकी फैमिली, और आपके जो सराउंडिंग है, जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, कल्चर तो है ही। हमारा हिंदुस्तान का एक कल्चर है, एक संस्कृति है, धर्म है, सनातन धर्म है, जो भी है, आप एक कल्चर को लेकर चल रहे हैं जी, ठीक है। वो उसमें आपका विश्वास है, बिल्कुल, वो आपका एक कैरेक्टर थोड़ा सा बन जाता है, उसका इफेक्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ा होता है कि आप कौन से माहौल में कंडीशन हुए हैं, हाँ, है ना। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि एक लड़का जो बचपन से अगर 2 साल का है, 3 साल का है, और उसको पेरेंट्स उसके बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, वो लड़का जब 10 साल के बाद कॉलेज में जाता है, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो अकेला रहता है, रूम में लोगों के साथ रहता है, दूसरे उसके रूम पार्टनर्स होंगे, अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से आए होंगे, और उस लड़के को डिसिप्लिन रखना पड़ता है कि स्कूल में इतने बजे उठना, इतने बजे हॉस्टल में सोना, इतने बजे। न उसके कोई मम्मी आती है वहाँ पे दूध पिलाने, न उसके पापा आते हैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए, न उसके कपड़े धोने, उसको खुद को करना है, उसकी बटन भी टाँकने को वहाँ कोई सिलाई की दर्जी नहीं रहता, वो अपने आप करते हैं जी। तो ऐसा बच्चा जब बनता है, इसकी कंडीशनिंग बिल्कुल अलग हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो है ना, वो एक संस्कार लेकर आते हैं। तो व्हेन दे ग्रो एंड देन वे दे
start their career, Yes, they sir. will have very high confidence level and they will have a very independent. मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मेरी जो credibility है वो मेरे बहुत फॉर्चुनेट हूँ बिकॉज मेरे अच्छे आदमियों के साथ मैंने काम किया है, बिल्कुल। मेरी सराउंडिंग बहुत अच्छी रही है, बहुत साफ सुथरी रही है ना। मैं कोई नशा वशा में उसमें नहीं, कभी हॉस्टल में रहा, कभी नहीं उसमें पढ़ा, न कुछ इसमें किया। एंड फॉर माई कस्टमर्स आई रिमेन्ड एज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, Yes, क्योंकि उन्हें पता है कि मिस्टर जोतवानी व्हेन ही कम्स ही विल बी वेरी फ्रैंक एंड ही विल टेल दिस इज व्हाट आई कैन डू। yes. ही विल नेवर से कि नहीं हाँ मैं ये करके, अच्छा तो मैं ये भी कर दूंगा। नहीं, तो इस टाइप का मैं स्टेटमेंट, लूज स्टेटमेंट किसी को नहीं देता। इन माई जॉब, इन माई ट्रांजैक्शंस, इन माई डीलिंग्स, whether it is distributor, whether it is a purchase officer, medical director, or a biochemist or a pathologist, I am very, very transparent. And they know that when he says, but अगर मैं कहूँगा उन्हें कि भाई सर आपके इंस्ट्रूमेंट पे 3 years की वारंटी है, तो उसको ब्लैक एंड वाइट में मिलेगा और इंजीनियर भी 3 years की वारंटी रहेगा एंड एवरीबडी विल नो। आई विल नॉट break the company policy that company has given 1 year warranty and I'm giving 3 year warranty. I'm running a parallel discussion just to get that order. नहीं, I will never do it. And that is what all the customers, they appreciate that Yes. in my dealings, I am very transparent and very frank. And I say, sir, it is because of that. You may have to pay little extra, but वो मेरे को इतना प्यार करते हैं मेरे customers, वो मुझे बिलीव करते हैं, मुझे ट्रस्ट करते हैं, एंड दे रेसिप्रोकेटेड, यू नो। दैट इज हाउ दे हैव मेड मी दैट आई शुड बी क्रेडिबल टू देम। correct. आई ऑल्सो टेल देम दैट लुक, दे ऑल्सो नो इट दैट मिस्टर जोतवानी कैन गेट जॉब इन एनी कंपनी, मे बी एट डबल द सैलरी, बट ही स्टेड विथ वन कंपनी। Yes, Why? Because he wants to service us. yes. So I said, I cannot break the trust of my customers. True. जिन्होंने मेरी शक्ल देखकर 10 लाख की या 20 लाख की या 5 लाख की मशीन ले ली है, वो मैं उनको ट्रस्ट ब्रेक नहीं कहता। इसलिए मेरी क्रेडिबिलिटी ऐसी रही है। कहीं डिस्ट्रीब्यूटर से भी मेरी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, मैंने उनको कहा है कि सर ये चीज़ नहीं हो सकती है और ये ही चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। तो दे हैव लर्न सम गुड प्रैक्टिसेस, सो दे फील कि येस दे कैन नॉट प्ले गेम्स विथ मी, Correct. देयरफॉर ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी होती है। एंड क्रेडिबिलिटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। Yeah. One has to learn to say no. Yes. So many times I am very strict with my team. I maybe shout on them, and sometimes I have to say no to them. Sometimes I reject. But after a few days or after a few months, they realize that this is what. That's how you make your credibility in the market. sir. बिल्कुल। ये मैंने किया है अपने लिए और मैं चाहता हूँ कि यही रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। एक आध और छोटे मोटे सवाल। श्योर सर, इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आप अपनी टीम्स को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं और हाईली परफॉर्मिंग बना के रखते हैं कि इतना ऊंचा प्रदर्शन दे और नंबर 1 मेंटेन करके रखते हैं, जबकि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का गैप हमेशा बढ़ते जा रहा है? See, I'll tell you, I'm very fortunate, as I told you earlier also, that I have a very good team. Some of the gem of industry I have, and they have trusted me. Some of them are associated with me for the past 26 years, 28 years. Yes. है ना? वो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं. Not because they are getting any favor. They are not getting even a single % favor from me. But they know that as long as sir is there, he will bring success for them. Yes. तो मोटिवेट करने के लिए मैं सबको एक ही चीज बोलता हूं कि देखिए, आप किसी को मोटिवेट करना है ना, तो आप पहले तो उसको जरूर एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करिए। Yeah. छोटे से छोटा भी काम किया होगा उसको करिए। तो एनी टीम मेंबर who even if he comes on time हाँ, for a meeting,
I'll appreciate that. See, this gentleman has come on time. He has come all the way from 60 kilometers, but he is the first person to reach. So when you appreciate, that person gets motivated. बिल्कुल तो एक है उसको अप्रिशिएट करना और उसको रिकॉग्नाइज करना जब भी वो अच्छा काम करे, सिर्फ एक्नॉलेज करना. आई एम नॉट सेइंग मनी नहीं नहीं that you give him incentive, you give him commissions. Sorry, No. that is not my way of working. You just send him a 2-liner, he will be motivated. मोटिवेटेड Okay, but the best way to motivate, which I use it, when I tell somebody that you have to travel for 10 days in a month, I think first I should travel 10 Correct. days. ठीक है ना? अगर वो कहता है कि you have to be customer focused, then I have to tell him, let us go and meet customers, not distributors. यस Distributors are extended arm. Yes. They are also important. लेकिन I am a very customer focused, customer centric person. यस So whenever I talk to any of my team member, I will tell, I will come with you. I was in outstation. I came only on. I worked there for 4 days in a field. All 4 days I was working with the person, going to the lab, going to the hospital, going to the medical college, going to the blood bank. I went Yes. to all these places. यस यस Just a week back, along with that person. And he said, "Sir, do you know that we have skipped lunch?" हाँ I said, "Yes." That is my, maybe you can say, bad thing about me, that Mr. Jotwani does not take people for lunch and have a dinner. मैंने कहा काम पहले है. बिल्कुल First is the customer. This customer has given a 2 o'clock appointment. It is better we meet him rather than spending lunch. But at the end of the day, when I left me in the hotel at 7:45 or so, he said, "Sir, I really enjoyed working with you today. मैंने भी लंच नहीं किया और आपने भी लंच नहीं किया, है ना? सिर्फ हमने चाय पी, वो भी कस्टमर के यहाँ पे पी. But I learned a lot of things, and he is motivated. Today he sent me a message, "Sir, I am very much." So when you work with them, then people get. Otherwise लेक्चर देने के लिए बहुत सारी है. बिल्कुल एक आप लैपटॉप खड़े हो जाओ और ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. अरे भाई, आप करके दिखाइए ना पहले. बिल्कुल, आप खुद तो करिए. आप खुद करते नहीं हैं और आप लेक्चरबाजी कर रहे हैं. तो ये चीज बिल्कुल डिस्कनेक्ट होती है. बिल्कुल This is how and people, they watch. Everybody watches. Customer, they watch. Person also watch कि yes, this man is working. तो उससे मोटिवेशन होता है. बिल्कुल उनको डिमॉन्स्ट्रेट. और फाइनल है कि जो भी आपने काम किया है उसका क्रेडिट आप अपने टीम को दीजिए. वो बिल्कुल. अपने आप मोटिवेट होंगे. अगर हमें ऑर्डर मिलेगा तो उसका नाम लिख के मिलना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल तो अब at the age of 69, I don't want to put a tag that this I got this नहीं, order. नहीं, No, नहीं, sir. I did not. This is the time to give it back to Yes. the society and my team members. तो वही सब मोटिवेट रहेंगे कि नहीं सर, हमने हमारा एक्नॉलेज किया, हमें बात किया, ताली बजाई, तो वो रहेगा. और उसी से हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वी विल हैव एज ओवर अदर्स. यस सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत मल्टीनेशनल्स भी हैं, हम अलग हैं. क्यों? क्योंकि हमारे लोग अलग हैं. बिल्कुल तो पीपल मेक द डिफरेंस. यस आपके पास कौन सा सिक्का है, अगर खोटा सिक्का है तो कंपनी बंद हो जाती है. बिल्कुल आपके पास में अगर अशरफियों जैसे सिक्के हैं तो कंपनी चढ़ती जाएगी. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने जहां भी काम किया मुझे लोग अच्छे मिले, इसलिए कंपनी ऊपर उठती गई है. बिल्कुल और कोई भी कंपटीशन हो, दे विल हैंडल इट. यस They know that Mr. Jotwani is very aggressive. He will definitely ask us. करेक्ट बहुत बढ़िया. आईवीडी इंडस्ट्री के बारे में, आईवीडी इंडस्ट्री में फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप या मर्जर्स कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यशवंत तिवारी आपने पूछा है. आई विल टेल यू, दिस इज द नीड ऑफ एन आवर. Yes. ये आईवीडी इंडस्ट्री की ये शुरुआत हो चुकी है अभी. और आप देखिए वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है. बिल्कुल वर्ल्ड में भी यही कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है. जी हाँ. हमने कभी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान और चाइना एक साथ कभी फोटो भी खिंचवाएंगे, बिल्कुल. लेकिन कोलैबोरेट करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल. सिचुएशन ऐसी है. बट हम ये भी कह रहे हैं कि यूएसए में हमारे इतने हिंदुस्तानी
साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके साथ भी हमें रहना है। हमें सभी से बना के रखनी पड़ेगी, सभी से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, सभी से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। रिगार्डिंग द आईवीडी इंडस्ट्री, यस, it is true that we need to, because every company cannot have all the type of products Yes. and all the type of prices and all the type of people. So if they want to be successful, they will have to collaborate it. और उस समय आपको ये भी नहीं देखना है कि आप किस से कंपटीशन में है क्या। जी हाँ। अभी मैं ऐसा है कि मैं एक कंपनी से बात कर रहा हूँ, वो मेरे बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सारे टेंडर मैंने लॉस किए उनको, लेकिन अगर उनका साथ मिलेगा तो कहीं दूसरी जगह हमारा टेंडर हम दोनों साथ में कर सकते हैं, तो उसमें भागीदारी रहेगी, बिल्कुल, पार्टनरशिप रहेगी। बिल्कुल। तो वी आर इन डिस्कशन विद देम। पहले तो था कि इनका जो नंबर है वो ब्लॉक कर देना चाहिए क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर हैं, बट अब वो पिछले 2 साल से ही जो चीज है बिल्कुल बदल गई है। अब आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बिल्कुल, और आपको साथ में चलना पड़ेगा। क्यों? आपके पास 2 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। पहले, अगर आपको प्राइस प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस इज समथिंग विच नाउ डेज कस्टमर डिसाइड्स। करेक्ट। He says, I will pay you this only and not more than that. Yes. And that time, if the other party also accepts their prices, then you are a loser. Yes. If both of you join, Yes. then you have a good chance of getting the deal and getting the good price for both the things. तो ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज है कि हर कंपनी की एक स्ट्रेंथ रहती है, 2-3 स्ट्रांग पॉइंट होते हैं, और अगर आपको 15 से 20 स्ट्रांग पॉइंट चाहिए, हाँ, तो उसके लिए आपको सबको साथ में लाना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। आपकी अभी जो मेरी कंपनी है उसमें मेरी स्ट्रेंथ है, सर्विस की स्ट्रेंथ है, मैन पावर की स्ट्रेंथ है, पेनिट्रेशन है। Yes. लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल, उनके पास ये स्ट्रेंथ नहीं है। अगर उन्हें चाहिए तो दे कैन कम फॉरवर्ड एंड वी कैन जॉइन हैंड्स विद देम। दैट विल बिकम 1 + 1 बिकम्स मोर देन 1 और 1 11। करेक्ट। हाँ, ये चीज हो सकती है, तो ये होनी चाहिए और होगी। अब होनी शुरू हो गई है। जैसे मेरी कंपनी में मैं 2 लोगों से हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि आपके देखिए ओवरहेड्स बढ़ते रहेंगे, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, बसड़ी के इंटरेस्ट, ये सब चीजें बढ़ती रहेंगी, बट आप प्राइस को बढ़ा नहीं पाओगे। हाँ। और तब बिल्कुल एक मौका है कि कोलैबोरेट करें, पार्टनरशिप करें, देन ओनली वी कैन ग्रो। वी हैव सीन इट इवन इन laboratory side. Yes. There were standalone laboratory. They used to compete. Today they have brought a syndicate. Yes. भाई आप क्यों कर रहे हो? आप यहाँ पे भेज दो, मैं आपका माइक्रोबायोलॉजी कर दूंगा, या मैं आपको FNSC कर दूंगा, या मैं आपका हिस्टोपैथोलॉजी कर दूंगा। तो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच विच वी हैव लर्न फ्रॉम, जो मैंने सीखा वो पैथोलॉजिस्ट कम्युनिटी से सीखा, कि देखिए ये चारों साथ में आ गए, नाउ दे आर नॉट कटिंग ईच अदर बट दे आर गेटिंग बिजनेस टुगेदर। दैट इज व्हाट इट इज। तो ये होना चाहिए और हो रहा है, एंड whoever will do it will be successful. बिल्कुल। In future, this is the must, I would call it. Yes. For the IVDs, Yes, collaboration is a must, and collaboration can be, in the government business. Collaboration can be in the national key account business. Yes. Collaboration can be in the trade business and distribution, and I would say. Collaboration can also be through a co-marketing. Yes. I mean, you have to form a group by which you can even bring other healthcare industry, pharmaceutical, Yes. उनके साथ में करके आप collaborate कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मेड डिवाइस का पर्पस ही है, हाँ, कोलैबोरेट, बिल्कुल, कोऑपरेट, बिल्कुल, एंड सक्सेस। हाँ, और मैं आपको बताता हूँ, हाँ, कि हमारी कंपनी ने, ट्रांसएशिया ने, अभी एक few years ago 2018 में हमने आंध्र प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी खोली। पहले वहां पे हमने एक जो AMTZ करके एक जोन है, दैट इज एडवांस मेडिकल डिवाइस जोन। इट इज अ मेडिकल डिवाइस जोन। yes, yes. वहां पे सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है, मेडिकल इंडस्ट्री, yes. जो अल्ट्रासाउंड भी बनाती है, हमारी कंपनी ऑटोलाइजर बनाते हैं, किट्स भी बनाते हैं, दूसरे कोई एक्सरे बना रहा है, कोई वेंटिलेटर बना रहा है, तो कोई स्टेथोस्कोप बना रहा है, ये सारी चीजें बन रही हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी की बन रही है। तो वो एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे हैं कि अगर वो उनके यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ है तो वो हमसे लेके कि भाई हम
आपका प्रमोट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैज टेकन, सो बहुत बढ़िया। इट विल बेनिफिट बोथ इंडस्ट्री एज वेल एज अदर इंडस्ट्री आल्सो। बहुत बढ़िया। मित्रों, जोतवानी साहब से हमारी बात करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन इनका डायग्नोस्टिक जीवन इतना बड़ा है कि इसको सिर्फ एक पॉडकास्ट के छोटे से एपिसोड में समेटा नहीं जा सकता। तो इनसे हम अपनी वार्तालाप जारी रखेंगे, और लेकिन आज के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं। आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद, और जल्द ही मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।